अमेरिका में किसी भी चीन मुखालिफ तकरीब में शिरकत नहीं की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोपोगंडा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मुखालिफिन की जानिब से जहरीला प्रोपोगंडा किया गया। नौजवानों की तकरीब में शिरकत को गलत रंग दिया जा रहा है। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना की जाए कि पाकिस्तान का नुकसान हो। इस किस्म के प्रोपोगंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का दो टोक पैगाम। कहा, दौरा अमेरिका का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तरतीब देना है। मोहसिन नकवी ने कांग्रेस अरकान के साथ मुलाकातों को मुस्बत करार दे दिया। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई। पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए आलमी बरादरी का ताउन जरूरी है। तहरीक इंसाफ की खुदगर्ज पॉलिसी हमदर्दों को भी दूर करने लगी। एक तरफ पीटीआई की ग्रैंड अपोजिशन बनाने की कोशिशें, दूसरी तरफ हुकूमत से डील के लिए बेताबी। मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकजई नजरअंदाज किए जाने पर नाराज। पीटीआई से मुतल्लिक तहफ्फुज़ात से आगाह करने के लिए महमूद खान अचकजई का मौलाना से राब्ते का फैसला। रसीदें मांगने वाले अब रसीदें दिखाने से भाग रहे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं कि आरटीएस बिठाकर अनाड़ी के हवाले हुकूमत की गई। बानी पीटीआई ने मुल्क के 64 अरब रुपए पर डाका डाला। वफाकी वजीर ने पीटीआई को अपने दौर के मंसूबों की तफसील बताने का चैलेंज दे दिया। यहाँ पे एक ऐसी पार्टी है जिसने लश्कर कशी करते हैं, शारंगेज़ी करते हैं, फसाद बर्पा करते हैं और कोशिश होती है पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। तो डिफ़ॉल्ट से तो उस वक्त हमने 16 महीने में बचाया। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की, रात दिन बाहर जाते रहे कार्य करा के, और वो किया दरा पिछली हुकूमत का था। उन्होंने वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पे पाकिस्तान को दोबारा इस तरह खड़ा करना मुश्किल काम था। बानी पीटीआई की सियासत खत्म हो चुकी, आवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। बानी अब भी जेल में बैठे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का तकरीब से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क की ज़राअत भी तबाह कर दी, इस शोबे को भी नहीं बख्शा। ज़राअत की तरक्की के लिए बेलारूस और चीन से बातचीत चल रही है। अप्रैल में बिजली मजीद सस्ती करेंगे। नवाज शरीफ के साथ कोई राब्ता नहीं। शाहिद खान अब्बासी की लंदन में गुफ्तगू। कहते हैं, उसूली इख्तिलाफ पर मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी लाजिम है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को एतमाद बहाल करने की जरूरत है। इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए एडिशनल जज जस्टिस आजम खान आज समाअत करेंगे। खावर मानिका ने बानी और बुशरा बीबी की बरियत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक मुकदमा मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार को शोकास नोटिस जारी किया गया था। 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला 23 जनवरी को महफूज किया था। शोकास के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर भी समाअत आज होगी। दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फिर लड़खड़ा गया। दूसरे दिन के इख्तिताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर 74 रन बना लिए। कौमी टीम को जीत के लिए 178 रन दरकार और 6 विकेटें बाकी। वेस्ट इंडीज की टीम 244 रन बनाकर आउट हुई। नुमान अली की दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें पूरे मैच में 10 खिलाड़ियों का शिकार किया। साजिद खान ने भी 4 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। इब्रार अहमद और काशिफ अली ने एक एक विकेट हासिल की। साइम अयूब का प्लास्टर 1-2 रोज में उतर जाएगा। प्लास्टर उतरने के बाद रिकवरी का अमल शुरू होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि साइम अयूब की इंजरी पर वो खुद मुसलसल नजर रखे हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साइम अयूब का करियर दांव पर नहीं लगाना चाहते।
पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। मकानात की तामीर के लिए 9,000 से ज्यादा अफराद को कर्जे जारी। 5,000 घर तामील के आखिरी मरहले में दाखिल। चंद माह की कलील मुद्दत में 8.5 अरब रुपए के माइक्रो फाइनेंस कर्जे जारी करने का मुनफरिद रिकॉर्ड बन गया। अब तक 4 लाख से ज्यादा दरखास्तें जमा होने का भी रिकॉर्ड। दूसरे मरहले में 3,000 मजीद लोन के जरिए घरों की तामीर का आगाज। मुज़दार दौर की एक और माली बेज़ाब्तगी सामने आ गई। डीजी खान की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अखराजात का रिकॉर्ड ना मिल सका। 17 करोड़ 90 लाख रुपए कहाँ खर्च हुए। 2018-19 के दस्तावेज ऑडिट डिपार्टमेंट को नहीं मिले। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों में बुज़दार हुकूमत के अखराजात की छानबीन। सूबाई असम्बली में माली साल 2019 से 2022 तक की ऑडिट रिपोर्ट्स जमा करा दी गईं। लेस्क्यू रेंजर्स का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1.5 अरब रुपए की चोरी पकड़ी गई। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। लेस्को के 200 बड़े नादहिंदगान और बिजली चोरों की फहरिस्तें तैयार। सिंध में खुश्क साली का खदशा। PTMA का अलर्ट जारी। सिंध रवा सीजन में 52% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। फरवरी मार्च तक मौसम खुश्क रहने और खुश्क साली बढ़ने का इम्कान। मुशर्रफ फिरोज, सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, जामशोरों में खुश्क साली का खदशा। कराची में भी डिप्टी कमिश्नर्स को मुतबादिल इंतजाम की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशें रंग लाने लगी। पाकिस्तान में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी बढ़ गई। माली साल 2024 में FDI में 25% का इजाफा। साल का इख्तिताम 2.5 बिलियन पर हुआ। स्टॉक मार्केट भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। नौजवान अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदी जाएंगी। कस्टम के आलमी दिन पर चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल का खिताब। अफसरान के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर एतराज को मुस्तरद कर दिया। कहा, सेल्स टैक्स के लिए विजिट जरूरी होता है। टैक्स से अहदाफ पूरे करेंगे। ज्योतिषी का काम शुरू नहीं किया। ट्रैकिंग सिस्टम ट्रक के साथ गाड़ियों में भी 2-3 माह में नस्ब हो जाएगा। पाक बहरिया नवी अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेजबानी के लिए तैयार। नवी बैनुल अक़वामी अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक होगी। पहले इंटरनेशनल अमन डायलॉग में दुनिया भर से 120 वफूद शिरकत करेंगे। दुनिया की सीनियर अस्करी क़यादत मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने एक और कारनामा सरअंजाम दे दिया। मोहम्मद आसिफ ने कौमी स्नूकर चैंपियनशिप में 147 का ब्रेक खेला। आसिफ ने आज कौमी चैंपियनशिप में अली रजा के खिलाफ 147 का ब्रेक खेला। कराची के फेयर हॉल में कदीम और अनोखी गाड़ियों की नुमाइश। 1 सदी पुरानी चमचमाती गाड़ी ने मेला लूट लिया। 100 से ज्यादा विंटेज गाड़ियों के साथ शुरका ने खूब तस्वीर बनवाई।